तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्बू दिखाया जाता है और वो ना आइस बियर की जो सेना थी ना उन सभी को अराइज करता है, मतलब कि वो सभी आइस बियर को अपनी शेडो आर्मी में ऐड कर लेता है। इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी तक सभी लोग वेट कर रहे थे और तभी डोंगसुक बोलता है कि शायद अब तक तो जिन्बू मारा जा चुका होगा। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसको अचानक से रियलाइज होता है और वो बोलता है कि जिन्बू तो तुम्हारी व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है, तो आखिरकार वो तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड के साथ इस डेंजर के अंदर क्यों गया। तो मिस्टर हन बताते हैं कि वो जिन्बू को काफ़ी टाइम पहले से जानता है और उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने उसको डेंजर में जाने दिया। और हन ना यहाँ पर झूठ बोल रहा था। बाकी उनको ये पता होता है और ये सोच के वो ना हैरान होता है कि आखिरकार ये जिन्बू के लिए झूठ क्यों बोल रहा है। और इसके बाद ना वो अगेन सोचने लगता है कि आखिरकार ये जिन्बू है कौन जिसके कारण डोंगसुन अमेरिका से कोरिया आया। और इसके बाद तभी डोंगसुन हन का गला पकड़ते हुए बोलता है कि भाई तू मुझसे झूठ तो बिल्कुल मत बोल, और सच बताऊं तो मेरे पास एक खास टैलेंट है जिसके ना मैं झूठ को ना काफ़ी जल्दी स्मेल कर लेता हूँ। और बोलता है कि तू जल्दी से मुझे सच बता दे कि आखिरकार ये सच क्या है। और तभी ना डोंगसुक को रोकने के लिए बाकिन हूँ आता है वहाँ पे और बोलता है कि तू ना अभी मेरे एम्प्लॉय को पकड़ रखा है, चुपचाप उसको छोड़ दे। और डोंगसुक भी ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तू ना मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है क्या। और दोनों वहाँ पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, साथ ही उनका ऑरा भी काफ़ी बाहर निकलने लगता है। ये देखो ना कि दो बस एस रैंक हंटर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और इसके बाद लिटरली दोनों ना एक दूसरे को पंच मारते हैं काफ़ी कस के। और तभी सीन कट होता है और हमें ना कैमचुल दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कहीं जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और तभी ना उसको काफ़ी ज़्यादा आइस बियर मरे हुए दिखाई देते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या ये सभी उस ई रैंक हंटर ने किए हैं क्या। और वो सोचता है कि बट ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता वो। और आखिरकार उसने ये काम कैसे किया। आइस बियर गोब्लिन के डर के मारे ना कैमचुल ना फिर से जंगल की तरफ भाग जाता है। और इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चंचुल ने दोनों के हाथों को पकड़ लिया था, मतलब कि दोनों के पंच को एक दूसरे से स्मैश नहीं हुए थे। और डोंगसुक ना चमचुल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहा होता है और चमचुल भी बोलता है कि आप दोनों ने अपनी पावर को कम कर लिया था, क्योंकि अगर आप दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते तो शायद में बचता नहीं। और इसके बाद चंचुल काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और बोलता है कि आप वैसे जिंगबू को पीछे क्यों पड़े हो। और डोंगसुक बोलता है कि बस ऐसे ही मुझे टाइम पास करना था इसलिए मैं यहाँ पर आया था, और साथ ही में तुम लोगों ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है। और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है और हान भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जिन्बू की रियल पावर देखी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्बू ने डेंजन को जिंदा बाहर निकल के आएगा। और इसके बाद ना किमचुल देखता है कि भाई जिन्बू की टीम सभी बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद ना वो सभी को मारने के लिए जाता है और बोलता है कि मेरी पूरी इंटायर स्क्वाड खत्म हो गई और तुम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। और उसको लगता है कि इस लड़की ने सभी को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है और वो सभी ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी ना वहाँ पर जिन्बू आता है और वो ना सिर्फ उसको धक्का देता है, मतलब कि किमचुल को ना वो सिर्फ धक्का देता है और लिटरली भाई वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। और जिन्बू ने वहाँ पर सभी को सतर्क रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ना किमचुल के कारण वहाँ पर काफ़ी सारे आइस लेयर भी आ गए थे और इस चीज़ को पता ना जिन्बू को भी चल गया था। और वो ना सभी को अपेयर होने के लिए बोलता है और इसके बाद ना सभी आइस एल्फ वहाँ पर अपेयर भी हो जाते हैं। और आई सेल्फ का लीडर बोलता है अच्छा तुम में से कोई तो है जो मुझे एंटरटेन करेगा। और जिन्हों बोलता है कि मैं तुझे एंटरटेन नहीं, मैं तुझे खत्म करूंगा। और आई सेल्फ का लीडर जो था ना भाई वो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि भाई तू हमारी भाषा समझ सकता है क्या। और ये सुन के जिन्बू भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि वो एल्फ की भाषा बोल रहा है। और जिन्बू को लगता है कि शायद उसके सिस्टम के कारण हो रहा है। और तभी आई सेल्फ का लीडर बोलता है कि मेरे टीम से एक बंदा तुमसे मिलना चाहता था और उसने मुझे बताया था कि तुम में से कोई ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो ना उसकी तारीफ इशारा करने ही वाला होता है, लेकिन लिटरली उससे पहले जिन्बू ना उसका सर धड़ से अलग कर देता है। मतलब कि पलक झपकते ही उसकी चीज़ देख के आई सेल्फ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा क्रिपी स्माइल भी देता है वहाँ पे। और इसके बाद जिन्बू और आईसेल्फ का लीडर दोनों का डेंगा एक दूसरे से टकराता है और आईसेल्फ का लीडर बोलता है कि भाई तू काफी ज्यादा अलग है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जैसे लोग इंसान के बीच में क्या कर रहे हैं। और ये चीज जिन्बू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, बट सच बताऊं तो मुझे समझ में आ गया। ये चीज मुझे आपको अभी तो नहीं बतानी चाहिए बट मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से जिन्बू एक शेडो मुनार्च है ना, उसी तरीके से एल्फ भी एक मुनार्च है। मतलब कि टोटल 7 मुनार्च हैं, उनमें से एल्फ भी एक मुनार्च है। और आगे जाकर आपको पता लगेगा कि ये कौन सा मुनार्च है। और आइसएल्फ वहां पर बोलता भी है कि लगता है तुझे इसके बारे में ना अभी तक कुछ पता नहीं।
और जिन्बू को ना अभी भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या सिस्टम ने इंसानों को मारने के लिए बोलता है क्या, और वैसे भी मैं एक प्लेयर हूँ शायद इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। और आइसर बोलता है कि सच बताऊं तो हम दोनों के लड़ने का ना कोई भी ज्यादा सेंस नहीं बनता, तो सच बताऊं ना तो तू मुझे उन सभी इंसानों को सौंप दे और मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा और यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा। और इस बात पर जिन्बू को ना वो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो। और आई सेल्फ का लीडर जो था ना वो कुछ बताने वाला होता है लेकिन अचानक से वहां पर ग्लिच आने लगता है और इसके बाद ना वो पुरानी बातों को भी दोबारा रिपीट करने लगता है। और ये सुन के बाद जिन्बू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी ना आई सेल्फ का लीडर बोलता है कि अच्छा इसका मतलब तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो और तुम मेरी आर्मी से अकेले ही लड़ोगे। और जिन्बू तभी बोलता है कि भाई मैं वैसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो फिर से अपनी शेडो आर्मी को बुलाता है और वो देखने के बाद आई सेल्फ का लीडर जो था ना भाई वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो ना जिन्बू के सभी साथी होते हैं ना वो सभी शेडो आर्मी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली जिन्बू की आर्मी और एल्फ आर्मी के बीच में बैटल स्टार्ट होती है और जो लोग जिन्बू के साथी वो बच के भाग रहे होते हैं और कुछ एल्फ उनको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन जिन्बू उन सभी एल्फ को काफी आसानी से निपटा देता है। और सच में उन दोनों आर्मी के बीच में ना काफी तगड़ी वाली बैटल चल रही थी और वो जो एल्फ किंग होता है ना भाई वो काफी आसानी से जिन्बू को काफी सारे सोल्जर को मारता है। और इसके बाद जिन्बू और एल्फ किंग के बीच में बैटल चल स्टार्ट होती है और एक दूसरे को अपने सामने खड़े होते हैं और जिन्बू को पहले से ही पता था कि वो उस एल्फ किंग के सामने ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ना एल्फ किंग उससे नाम पूछता है जिन्बू का और जिन्बू अपना नाम बताता है और फाइनली दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पर जिन्बू अपने डेंगर की मदद से मारने के लिए जाता है लेकिन एल्फ किंग ना उसकी डेंगर को अपने पैर में फंसाकर उसके ऊपर अटैक करता है, बट जिन्बू उस अटैक को डोज कर लेता है। और इसी तरीके से दोनों के बीच में काफी बढ़िया वाली फाइट चल रही होती है और तभी एक बढ़िया सा आग का गोला ना उस एल्फ किंग के ऊपर जाके लगता है और वो अटैक ना आपको पता ही होगा किसने किया होगा, मेजिस ने। और तभी ना किमचुल को भी होश आ जाता है और तभी वो जिंगबू को देखता है और वो अपनी तलवार उठा के ना उसको मारने के लिए जा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ से एल्फ किंग था ना भाई वो भी सीधा जिन्बू की तरफ से काफी स्पीड से भाग कर आ रहा होता है उसको मारने के लिए। और जिन्बू नोटिस करता है कि दोनों की तरफ से ना उसके ऊपर अटैक होने वाला है और इसके बाद तभी ना जिन्बू एग्रिस को बुलाता है और एग्रिस ने एक ही अटैक में किमचुल का खेल खत्म कर देता है। और इसके बाद फाइनल जिन्बू वहां पर अगेन अराइज बोलता है और किमचुल वो भी एक शेडो आर्मी का पार्ट बन जाता है। और तभी ना किमचुल काफी तगड़ा वाला अटैक उस एल्फ किंग के ऊपर करता है और जिन्बू को ना किमचुल नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसके बाद वो उसका नामकरण करता है और उसका नाम आयरन रखता है और वो नाम किमचुल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली एल्फ किंग और साथ ही आयरन के बीच में हमें काफी बढ़िया बैटल देखने को मिलती है और एल्फ किंग ना उनकी तारीफ भी करता है कि भाई सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद जिन्बू और एग्रिस दोनों भी जाते हैं एल्फ किंग से लड़ने के लिए और उन दोनों के बीच में काफी तगड़ा वाला बैटल होता है। और इसके बाद आयरन जो होता है ना वो पावरफुल अटैक करता है और वो अटैक एक टाइप का रोर होता है, चिल्लाता है काफी तेज और एल्फ किंग ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि भाई सबसे पहला तेरा पत्ता कट करना पड़ेगा। और इसके बाद वो आयरन की तरफ से अटैक करने के लिए जाता है लेकिन आयरन उसकी आसानी से डिफेंस कर लेता है और तभी अचानक से पीछे से जिन्बू उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक एल्फ किंग को काफी तगड़ा वाला डैमेज भी देता है। और इसके बाद एल्फ किंग अपने सोल्जर को देखता है और लिटरली भाई सबका पत्ता कट हो चुका था और इस बात पे ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अगेन वो जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगता है और जिन्बू अपना डैगर उसकी तरफ फेंक के मारता है और एल्फ किंग उसको डोज कर लेता है और बोलता है कि अब तू कैसे मारेगा मेरे को। और जिन्बू अपनी डैगर को रिवर्स बुलाता है और ये देख के एल्फ किंग काफी हैरान हो जाता है और वो ना ब्लॉक करता है ना तो उसके बाद एल्फ किंग का भी एक डैगर वेब टूट जाता है और तभी पीछे से आयरन आता है ना और वो एल्फ किंग को पीछे से पकड़ लेता है और मैसेज भी उसके ऊपर फायर ब्लास्ट कर रहे होते हैं एल्फ किंग के ऊपर लेकिन लिटिल भाई वो एल्फ किंग ना उसके बाद भी नहीं मरता। और तभी अचानक से जिन्बू उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है एल्फ किंग के ऊपर, मतलब कि वो डैगर उसके अंदर डाल देता है लेकिन उसके बाद भी लिटरली भाई वो एल्फ किंग हार मारने के लिए रेडी नहीं होता और तभी आयरन आता है और वो भाई एक काफी पावरफुल अटैक करता है अपने स्वॉर्ड की मदद से और इसके बाद फाइनली वहां पर एल्फ किंग का पत्ता कट हो जाता है लेकिन जो आयरन होता है ना वो भाई उसके बाद भी उसको काफी सारे अटैक करता है और जिन्बू बोलता है कि भाई भाई उसका खेल खत्म हो गया है अब छोड़ दे उसको। और आयरन को ना वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और ये छोटी चीज काफी है ना फनी लगती है मुझे उस टाइम पर। और वो आयरन का पहला बैटल था जो कि वो जीता था, उसके बाद आयरन वो शेड वॉर में होती है ना वो लिटरली वहाँ पर एंजॉय करती है। मुझे सच में काफी मजेदार सीन लगा ये, भाई वो शेड वॉर भी ना वॉर जीतने के बाद वहाँ पर एंजॉय भी कर रही है
और इसके बाद वो सभी उसके साथ ही बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। जिन बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, और वो सभी ना अब चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद तभी वहां पर ना वो दरवाजा ओपन हो जाता है डंजन का, और वो दरवाजा देखने के बाद ना वहां पर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना 1 वीक हो चुका था, और अहन बोलता सर आप यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ से देखभाल कर लेंगे। और बाकी हुन बोलता है कि मेरे सारे मेंबर्स अभी अंदर हैं और मैं ऐसे कैसे घर जा सकता हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पर दरवाजा ओपन होने लगता है, और तभी ना कुछ हंटर्स ना बाहर निकल रहे होते हैं। और बागिन हुन बोलता है कि लगता है कि किमचुल ने इस डेंजर को क्लियर कर दिया। और जब आहन वहाँ पर जिन्बू को देखता है ना, तो वो बोलता है कि भाई मुझे तो पहले से ही पता था इसके बारे में कि जिन्बू सर ना बाहर जरूर निकलेंगे। और बाकी सभी लोग ना वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार किमचुल कहाँ गया, और दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद लिटरली बाकिनू ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जिन्बू ना वहां पर बाकिनू से बोलता है कि चलो घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और बाकिनू ना उसे रोकता हुआ बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। फिर जिन्बू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है ना तो आप अपने गिल के मेंबर से जाकर पूछ लो। और जिन्बू की हिम्मत देख के वो बाद ना बाकिनू वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद बाकिनू बताने लगता है कि मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर हूँ, और मेरे काफी हंटर्स मारे गए हैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुमसे पूछूं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। और तभी जिन्बू बोलता है कि अगर आप वाइट टाइगर गिल्ड के मालिक हो ना, तो आपको मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके कुछ हंटर को बचा लिया है। और इसके बाद वो दोनों ना एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और तभी वाकिन बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। और इसके बाद जिन्बू सुंगू को लेकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद जो लड़की थी ना जिन्बू की टीम में आ गई थी, वाकिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो बंदा किस टाइप का इंसान है। और वो लड़की बताने लगती है कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, और सच बताऊं तो उसने अकेले ही हम सबको बचाया है। और उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर तभी मिस्टर आहन वहां पर आते हैं, और वो बोलते हैं कि सर मुझे माफ करना, बट मुझे इतना पता है कि जिन्बू उतना ज्यादा बेकार इंसान नहीं है, और वो काफी ज्यादा टेंशन के अंदर थक गए होंगे और उस कारण वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और तभी बाकी ने बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर आहन, तुमने अभी तक उसको अपनी टीम में रिक्रूट क्यों नहीं किया। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो एक एस रैंक हंटर के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी एकदम चोट थी उसके अंदर, और वो उसको अपनी टीम में लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बाकिनू बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसको अपनी टीम में लेकर आओ। उसके बाद जिनवू सुंगी को उसके घर पर छोड़ने जा रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने उस एल्फ किंग को अपनी शेडो आर्मी में ऐड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैं 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया। और सच में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि उसको अपनी टीम में नहीं ले पाया। और इसके बाद जिन्बू जीना को उसके घर पे छोड़ देता है, और जीना काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और जिन्बू को धन्यवाद भी बोलती है। और ये चीज देखकर जिन्बू काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी तो कुछ टाइम पहले ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी, और अभी इतनी ज्यादा मुस्कुरा रही है। और रात की ना 4 बज गई थी, और जिन्बू सोचता है कि वो कल फिर से डेंजर में जाएगा। और उसके बाद तभी यूजिन आता है जिन्बू के घर पे, और काफी खतरनाक आर्मर पहन के, और ये देख के जिन्बू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि भाई तू ये घर से पहन कर आया है क्या, मैंने सोचा था कि मैं तुझे वहीं से पिक कर लूंगा। लेकिन यूजिन बोलता है कि सर आप मेरी मदद बहुत कर रहे हो, मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। और इसके बाद वो दोनों डेंजन के लिए जाने वाले होते हैं, और साथ ही में वो सुंगी को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यूजिन को ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई उसको उसका नाम भी पता है, और उसको साथ ही में उसका फोन नंबर भी पता है, कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं। और उसके बाद वो दोनों सुंगी को घर के पास पहुंच जाती हैं, और यूजिन बोलने लगता है कि सर क्या मैं उसको मिस कहकर बुलाऊं अब से। जिन्हों बोलता है भाई तू पागल पागल हो गया है कि वो मेरी बहन की दोस्त है, तो उसका मतलब मेरी बहन ही हुई ना एक तरह से। और इसके बाद सुंगी काफी ज्यादा रेडी होकर आकर गाड़ी में बैठ जाती है, और जिन्बू बोलता है कल तो रात तुम ढंग से सो पाई या नहीं। और सुंगी बताती है कि नहीं मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं सो पाई। और ये सारी बातें सुन के भाई यूजिन तो होता है ना भाई, लिटरली उसकी हालत खराब हो रखी होती है। भाई ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कल रात ये दोनों मिले थे, साथ ही में काफी ज्यादा थके हुए भी हैं, और रात में सो भी नहीं पाए। भाई ये क्या सीन है। और सच में जिन्बू की बहनी है ना, ये फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, या फिर वो चल क्या रहा है भाई इन दोनों के बीच में। और इसके बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि सर सुनही काफी अंडर एज है। और ये सुनने के बाद जिन्बू बोलता है कि भाई तू कहना क्या चाहता है आखिरकार। और लिटरली भाई यहाँ पर यूजिन जो इतना ज्यादा हालत खराब हो रखी होती है, वो एकदम से बोलता है सर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। और वो सोचता है कि सर ना थोड़ा डिफरेंट है, और इसके कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद वो उस बात को भूलने की कोशिश करता है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट किया करो यार, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच किया करो यार, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ इन वीडियोस पर, व्यूज़ नहीं आते भाई, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।